हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे टेक 11.786। उम्मीद है जानकारी आपको बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम एक्सेल का दूसरी सीरीज लेकर आए हुए हैं ताकि आप कुछ सीख सके और आगे नॉलेज बढ़ा सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम ये बताने वाले हैं सेल्स स्टॉक रिकॉर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीक़ा से आप कर सकते हैं और बना सकते हैं। फ्रेंड्स, गौर से ध्यान से, टाइमिंग की चिंता ना करें, क्योंकि अभी आप बिगिनर से, इसीलिए आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और आपको फुल वीडियो देखना ज़रूरी होगा। इसीलिए जब तक आप देखिएगा नहीं तब तक आप सीख नहीं पाइएगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए आप मेरे साथ में बने रहें और चले हम टॉपिक की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि इस फॉर्मेट के अंदर में स्टॉक रिकॉर्ड विथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर कि आप बिगनर से फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो ये सभी के बारे में, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये सभी जितना है, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, वो सभी की सभी हम ऑलरेडी ज्ञान दे चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। आप उसे जाकर देख लीजिए। अगर आप देखे हैं, यूँ बनाएंगे, आप भी मेरे साथ में बनाइए। और आपको हम एक बात यह बता दें फ्रेंड्स, आप कभी भी टाइम के देखकर काम ना करें, क्योंकि अभी आप बिगनर से जितना बनाइएगा उतना आप सीखिएगा। सो इसीलिए आप टाइम को ना देखते हुए आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए। हम प्रैक्टिस का बहुत सारा देंगे, जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके पास नॉलेज बढ़ते जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको थोड़ा जूम कर लेते ताकि आपको एकदम ईजी हो जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम एक फॉर्मेट हम बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है ना, आसान हो जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें हम सीरियल नंबर लेंगे। सीरियल नंबर हो गया ये। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इधर नाम नहीं लेंगे, इसे डायरेक्ट प्रोडक्ट लेंगे, PRODUCT। उसके बाद फ्रेंड्स, इधर हम ओपनिंग स्टॉक लेंगे, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद फिर फ्रेंड्स ओपनिंग रेट, ओपनिंग रेट के बाद फ्रेंड्स ओपनिंग वैल्यू। उसके बाद फ्रेंड्स सेल्स क्वांटिटी। उसके बाद फिर फ्रेंड आप सेल्स रेट। उसके बाद फिर फ्रेंड आप सेल्स वैल्यू। उसके बाद फ्रेंड्स आप इधर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग वैल्यू। अब उसके बाद फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट, टोटल अमाउंट। तो चलो फ्रेंड्स, हम इस तरीक़े से लिख लिए हैं। तो आपको हम एक बात बता दें, इधर ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग तो दिख रहा है, स्टॉक नहीं दिख रहा है। तो हम सभी को एडजस्ट किस तरीके से करेंगे फ्रेंड्स। तो हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। इधर से आने के लिए इस सेल को सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट कंट्रोल दबा के, और इधर से आप लेफ्ट एरो पूरी सिलेक्ट हो गई। सपोज राइट आपको इधर से सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट कंट्रोल दबा के राइट एरो, ठीक है, ये पूरी की पूरी सेलेक्ट हो गई। अगर नीचे ऊपर आप लिखे हुए हैं तो अप ऊपर हो गया, डाउन नीचे हो गया, एरो, समझ गए ना। आप फिर शिफ्ट और कंट्रोल दबा के आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अब मेरा ये एक सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या चीज़ करेंगे, फॉर्मेट में आएंगे, ऑटो फिट कॉलम, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए, ऑटोमेटिक सभी की सभी एक ही बार में, ऑटोमेटिक सभी की सभी एक ही बार में आ चुकी है। ये सभी की सभी एडजस्ट ले ली है, जिस तरीके से था उसी तरीके से, बस है ना। चले फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसमें नंबर डाल देते हैं ताकि आपको बाद में हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। बाद में हम समझाएंगे। इधर सीरियल नंबर दे देते हैं, 1 2 दीजिए, ठीक है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो, फर्स्ट वीडियो, आप जाकर देख सकते हैं। आप जितना नंबर चाहिए इतना आप सेलेक्ट कर लीजिए, हम ज़्यादा डाटा नहीं लेंगे फ्रेंड्स। इधर से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स इधर हम यूँ तान दिए 10 तक। हम ज़्यादा डाटा नहीं लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमको समझाने में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। हम 10 तक ही सिर्फ ले रहे हैं, ठीक है, ओके। हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद सेलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद आप जाइए, फिर इसको पकड़ के यूँ ड्रैग कर लीजिए। जितनी आप कंप्यूटर में ऐड करे होंगे ना ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटिक सभी की सभी आ जाएगी, आप ड्रैग कीजिएगा, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक, सपोज माउस कितना, तो हम इसको लिख लेते हैं 100 पीस, इसको 200 पीस, इसको 600 पीस, उसको 500 पीस, इसको 400 पीस,
200 पीस, फिर इसको कीबोर्ड को 500 पीस, फिर इसको 400 पीस, फिर इसको 700 पीस, फिर इसको 500 पीस, फिर इसको 200 पीस। ठीक है, और इसकी रेट क्या है, एक माउस का क्या रेट हम रखेंगे, एक क्या रेट में हम किन के लेकर आएंगे। सपोज़ हम मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई अभी रिकॉर्ड है नहीं, आपको हम समझा रहे सिर्फ। सपोज डैट आप माउस खरीद कर लेकर आए, कीबोर्ड, CPU, मॉनिटर, कुछ मिस्टेक होगा फ्रेंड्स, आप उसमें माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम जल्दी में थे, ये लिखने के चक्कर में इस तरीके से मिस्टेकें होती रहती है। सिर्फ आप समझ जाइए, वही बेहतर है। ठीक है, ओपनिंग रेट, तो माउस का ओपनिंग रेट सब है ना, आप ये समझ लीजिए 400 सपोज, एक मान लीजिए। ठीक है, एक माउस का, एक कीबोर्ड का कितना 500। ठीक है, एक CPU का कितना 5000, कंप्यूटर का 30,000, माउस का 500, कीबोर्ड का 700। पास में वो सभी की सभी, ये हमारा किने हुआ रेट वैल्यू हो गया पर क्वांटिटी। ओके, अब ये दोनों की, अब सपोज माउस, हम एक माउस 100 पीस है, एक माउस 400 में किनेगा तो 100 पीस कितने में आएगा, तो हमको इधर हिसाब करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है, आप जब भी स्टार्ट करते हैं क्या एक्सेल, तो उसमें आपको कोई भी फार्मूला लगाने से पहले क्या देते हैं, इक्वल टू दे दिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको सेट किए और मल्टीप्लाई दिए, एक ये 4 दिए, इंटर दबाए, कितना हो गया 40,000 हो गया। फिर आप इसको ड्रैग कर लीजिए इस तरीक़े से, या फिर आप इसको यूँ शिफ्ट दबा के शिफ्ट दबा के आप सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल D कर दीजिए, ये भी आपका हो जाएगा शॉर्टकट। ठीक है, चले हम अब सेल्स क्वांटिटी में आते हैं। ठीक है, तो सपोज डैट हम माउस बेचे कितना 100, उसमें से पूरी की पूरी महीना में ज़रूरी है कि बिकेगा भी ना भी बिकेगा, समझो हम नहीं बेच पाए कितना पीस। चलिए हम कितना पीस बेच पाए, हम वो आपको दिखलाते हैं, इधर समझाते हैं। ठीक है, CPU 6 से पीस है तो हम 3 से बेच पाए, कंप्यूटर 5 से पीस है तो हम 200, माउस 200, कीबोर्ड 100, तो 50 ही हम सेल कर पाए। तो ये फ्रेंड्स हमारे एक महीने में बेचा हुआ सेल्स जो भी है माल है हमारे पास, उसकी क्वांटिटी हो गई, सॉरी। ठीक है, ये सभी की सभी सपोज डेट हम सेल किए इतना, लेकिन हमारे पास स्टॉक माल कितना है ये। तो फ्रेंड्स हम अभी सभी को एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ अभी हम रेट लिख रहे हैं इसकी। सपोज डेट हम इसको कितने में सेल किए, तो हम 400 में अगर कहीं खरीदे हैं तो कम दिन में हम 500 में ज़रूर बेचेंगे। ज़्यादा ईमानदार हैं तो 100 रियाल बढ़ा कर, नहीं तो ज़्यादा और बेईमान है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालकर बेचेंगे। ठीक है, 2 से पीस है 500, तो हम कितना बेचेंगे, सपोज 700 में। ठीक है, CPU 6 से पीस है 5000 में हम बेचे थे कितना 5500 में। ठीक है, इधर कंप्यूटर हो गया 500 पीस 30,000 कंप्यूटर, तो हमको कितना 25,000 में, तो हम इसको कितना बेचे, सपोज डैट हम 18,000 रुपये दिए, 18,000। ठीक है, माउस 5 से 20 400 के रेट में है तो हम 500 के हिसाब से सेल किए। उसके बाद कीबोर्ड 200 है 1000 पीस के हिसाब से, तो 1200 पकड़ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा सेल्स क्वांटिटी भी आ गया और सेल्स रेट भी आ गई। तो टोटल ये दोनों का हम अगर 50 पीस बेचे हैं, एक का अगर के 5 से रेट है तो 50 का कितना आएगा, इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर आप इक्वल टू लगाइए और इस रेंज को सेलेक्ट कीजिए और मल्टीप्लाई का साइन दीजिए और उसके बाद ये रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, सॉरी सेल को, और इंटर दबाइए। उसके बाद फिर सेलेक्ट करके उसके बाद यूँ हम ड्रैग कर देंगे, सभी की निकल गए। चले फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने क्लोजिंग स्टॉक पे, क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है, इधर हम कितना 50, हमारे पास कितना था ओपनिंग स्टॉक 100, कितना सेल कर पाए 50, तो कितना बच गया 50
50 बच गया ना। चलिए हम फिर इक्वल टू दिए 100 माइनस 50 दिए, इंटर दबाए और इसी तरीक़े से सभी को ड्रैग कर दिए। ठीक है, जिसका जितना बाकी था वो सभी आ गया। ठीक है, चलिए हम क्लोजिंग वैल्यू करते हैं, इसका कितना रेट बच गया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड्स अभी के बारे में। चलिए इस पर हम इक्वल टू दिए, उसके बाद फ्रेंड्स 50 पे क्लिक किए और मल्टीप्लाई का साइन दिए, उसके बाद रेट क्या है 4 से इंटू दिए, यू हम फिर ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब फ्रेंड्स चले हम आपको सिखलाते हैं कि नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो सपोज दैट फ्रेंड्स ये हमारी पूरी की पूरी हमारे पास में डाटा था, हम इसको क्या किए आप इंटर कर लीजिए हैं। ठीक है ना, हम इंटर क्या किए कर दिए हुए हैं। अब इसका हमको नेट प्रॉफिट निकालना है। अब हम सभी को एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड्स, गौर से सुनिए फ्रेंड्स। आप अगर कोई बिगिनर्स है तो आपको बहुत काम आने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको इधर से, ये हमारा हो गया सीरियल नंबर। ठीक है, जो 1 2 3 4 5 6 नंबर 10 तक है। ओके, तो 10 में कौन सा कीबोर्ड है, 9 में कौन सा माउस है, 8 में कितने नंबर का माउस है। क्योंकि फ्रेंड्स माउस हम सिर्फ दिए हुए हैं, डबल कीबोर्ड आया है, CPU आया है, तो बहुत सारी कंपनी है, कंपनी का नाम नहीं दिया, डायरेक्ट दे दिए ताकि आपको सिर्फ एक समझाने की वजह से हम दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट समझते हैं ना। प्रोडक्ट बोले तो हम किसी भी सामान को किन के लेकर आते हैं अगर सेल करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। सपोज दैट हम बिजनेस करना चाहते हैं एप्पल्स का, मतलब फ्रूट्स का, तो हमारे पास में जितना एप्पल्स हो गई, ऑरेंज हो गई, ग्रेप्स हो गया, जितना फ्रूट्स आइटम वो सभी क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया। ठीक उसी तरीके से हम अगर कहीं इलेक्ट्रॉनिक का हम सामान का अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे पास में जितना बल्ब हो गया, वायर हो गया, जितनी उसकी अंडर में आती है इलेक्ट्रॉनिक सामान के, वो सभी हमारा क्या हो गया एक प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से चले हम कंप्यूटर का कोई कारोबार करना चाहते हैं तो हमारे पास में जितना कंप्यूटर का पार्ट पुर्जा होता है वो सभी के सभी क्या हो गया एक प्रोडक्ट हो गया। तो आप प्रोडक्ट का मतलब समझ गए होंगे आसान तरीक़ा से, उम्मीद है। चले हम आते हैं ओपनिंग स्टॉक में। फ्रेंड्स ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं? ओपनिंग स्टॉक उसे कहते हैं जब हम स्टार्टिंग में सपोज हम एप्पल्स का बिजनेस किए और एप्पल्स हम कितना किन कर लेकर आए सेल करने के लिए, 1 पीस तो लेकर नहीं आएंगे हम। सपोज हम मान लेते हैं 100 पीस लेकर आए, कितना 100 पीस, तो 100 पीस हमारा क्या हो गया ओपनिंग स्टॉक। उसी तरीक़े से अगर कहीं हम कंप्यूटर का बिजनेस करते हैं तो हम माउस कितना लेकर आए 100 पीस, तो हमारा क्या हो गया 100 पीस ओपनिंग स्टॉक। तो कीबोर्ड भी लेकर आए 200 पीस, CPU 600, कंप्यूटर 500, माउस 200, कीबोर्ड 500, CPU 400, कंप्यूटर 700, माउस 500, कीबोर्ड 200। ये जितनी दिए हुए हैं ये सभी हम फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम लेकर आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। अब क्लियर हो गया होगा वो आपको, उम्मीद है आपको 100% आप क्लियर हो गया होगा ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं। ठीक है, आप शॉर्टकट में समझ लीजिए। चलिए ओपनिंग रेट का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, जब हम स्टार्टिंग में किनने गए 100 पीस माउस, तो एक माउस का रेट हमको कितना पड़ा, ठीक है, उसको बोलते हैं ओपनिंग रेट। आप गौर से सुनिए, काफ़ी आपको ये नॉलेज काम आने वाला है आने वाला टाइम्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओपनिंग रेट का मतलब ये हुआ जो हम फर्स्ट टाइम किनते हैं उसको हम बोलते हैं ओपनिंग रेट। सपोज जैसे 100 पीस किने तो हमको एक माउस का कितना पड़ा 400 पीस। इस तरह से कीबोर्ड हम 200 किने लेकिन एक कीबोर्ड का कितना पड़ा 500। ठीक है, तो ये हो गया ओपनिंग रेट। ये सभी इसी तरीके से इस सबका हो गया ओपनिंग रेट। ठीक है, ओपनिंग वैल्यू आप बोलिए या टोटल क्वांटिटी बोलिए। ठीक है ना, ओपनिंग वैल्यू का मतलब माउस 100 पीस लाए 400 पीस के हिसाब से, तो 100 पीस का टोटल अमाउंट कितना आया 40,000 आया हुआ है। ठीक है, कीबोर्ड हम लेकर आए स्टार्टिंग में 200 पीस, कितने पीस के रेट से, एक पीस 500 रुपये के रेट से। तो हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद कितना आएगा ओपनिंग वैल्यू, मतलब टोटल कीबोर्ड का अमाउंट, टोटल CPU में, टोटल कंप्यूटर अमाउंट, टोटल माउस अमाउंट, ये हो गया इसका। ठीक है, तो ये सभी के सभी ओपनिंग में आ गया, वो तो होना ज़रूरी है। और जब हम किनेंगे तो स्टॉक हमारा ओपनिंग में आएगा, क्योंकि फिर जिसको हम पैसा देंगे तो भी हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग का हो गया। और फिर उसके बाद में टोटल पैसा हमारा कितना खर्च हुआ वो भी तो हम हिसाब करेंगे ना। तो हमारा टोटल माउस में इतना खर्च हुआ, कीबोर्ड में इतना हुआ, CPU में इतना हुआ और कंप्यूटर में इतना हो गया। ठीक है, इज दैट क्लियर? चले हम फिर आगे चलते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारे पास में इतना पैसा का ये रेट के हिसाब से एक पीस और इतनी माल हम लेकर आ चुके हैं। अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। जब हम सेल करने के लिए मार्केट में उतरे तो फ्रेंड्स हमारे पास कस्टमर सपोज 50 आया और हम 50 सेल कर पाए, ठीक है ना। तो हम कस्टमर को कितना सेल कर पाए, एज ए कस्टमर या कंज्यूमर हो गया, उसको हम कितना सेल कर पाए, माउस 50, कीबोर्ड 100, CPU 300, माउस फिर 200। इस तरीके से कौन कौन सा सामान हम बेच पाए एक महीने के अंदर में, ये हमारी इसकी लिस्ट हो गई। इसको बोलते हैं हम सेल्स क्वांटिटी, जो हम सेल किए हुए हैं। ओके, अब चलिए फ्रेंड्स, जो हम 50, 100, 300 जो हम सेल किए हुए हैं वो हम उसका रेट में क्या है, वो कौन सा रेट में हम सेल किए हैं। तो हम 50 पीस 500 के रेट में एक माउस का हम बेचे हुए, मतलब 50 माउस का जो हम सेल किए हुए हैं उसमें से एक माउस का रेट हो गया क्या, 500। उसी तरीक़े से कीबोर्ड कितना हम बेचे 100, लेकिन एक कीबोर्ड का दाम कितना, 700। तो ये हो गया हमारा सेल्स रेट। अब देखिए इधर से ये 400 में हम किने थे, अब 500 में बेच रहे हैं माउस, 100 रुपये हमारा 100% फ़ायदा आएगा। फिर कीबोर्ड हम इधर 500 में किने थे, अब इधर हम 700 में बेच रहे हैं, तो हमको कितनी की मार्जिन आएगी, 200 की मार्जिन आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीक़े से हम ये हमारा मार्जिन आ गया बोल के हम समझेंगे। आगे हम बताएंगे अभी कि किस तरीक़े से हम नेट प्रॉफिट हम निकाल पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा सेल्स रेट मालूम पड़ गया। सेल्स वैल्यू सेम, इसका और इसका मल्टीप्लाई टोटल कितना आएगा, ये हो गया इसका और इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि हम 50 पीस 500 के रेट में बेचे हैं एक पीस का, तो 50 पीस का कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया ये सभी, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू बोले या टोटल सेल्स अमाउंट बोलिए, ठीक है ना। टोटल सेल्स अमाउंट या सेल्स वैल्यू बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं फ्रेंड्स, क्लोजिंग स्टॉक उसे कहते हैं, सपोज आपके पास में ये 100 पीस माउस है, उसमें से कितना आप सेल कर पाए, ओनली 50 कर पाए हैं, तो आपके पास कितना बच गया, 50 पीस। तो 50 पीस क्या हो गया, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इसी को कहते हैं जो पूरे लास्ट में महीने में हिसाब करते वक्त बच जाता है कोई भी सामान हमारे पास में, उसी को क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं फ्रेंड्स। यह अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारे पास में बच जाता है तो हमारा पास में है ना, तो उसका तो पैसा हमारा रहेगा बचा हुआ, क्योंकि जब सेल नहीं होगा तो पैसा कैसे आएगा, बस सही है ना। जी हाँ, उसको बोलते क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आप समझ गए। इधर हो गया क्लोजिंग वैल्यू। क्लोजिंग वैल्यू आप ये समझ लीजिए फ्रेंड्स, 50 पीस हम सेल कर पाए थे और 50 पीस बच गया, तो 50 पीस का तो फिर अब बच गया तो उसका भी तो प्राइस हमको जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो मालूम पड़ेगा कि मेरे पास में अभी भी इतना रुपये का सामान बाकी है। तो इसीलिए 50 और कितने रुपये ये हम लेकर आए थे, ये माउस 400 रुपये के हिसाब से, इसीलिए 50 × 4 से किए तो इतनी 2000 20,000 आ गया। स्वाभाविक बात है, 100 में से 50 आप सेल कर लिए तो आपके पास कितना बच गया, 50 बच गया। तो 50 बच गया तो आप जो सेल करने के लिए लेकर आए थे तो कितना हो गया था, 100 × 40,000 का आया था 400 के हिसाब से। तो इसमें से कितना, ओनली 20,000 का आप बेच पाए ना, 20,000 ओपनिंग वैल्यू के हिसाब से। तो ये देखिए 20,000 आया हुआ है। अब 20,000 हम थोड़ा 100 रुपया बढ़ाकर हम बेचे होंगे, मतलब 50 अगर कहीं हम बेचे हैं 100 रुपया बढ़ाकर, तो उसमें हमको 5,000 का लगभग प्रॉफिट आएगा, क्योंकि हम एक मास पे हम 100 रुपया प्रॉफिट लिए हुए हैं। इसी तरीक़े से ये 100 पीस बच गया था, तो इसकी ये 100 पीस हो गया। इसका अमाउंट शुरू स्टार्टिंग में कितना था, 500। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो फिर इसकी पैसा कितना हो गया, 100 × 500 कितना, 50,000 हो गया। इस तरीक़े से फ्रेंड्स हम सभी का सभी निकाल दिए हैं। इसको बोलते हैं क्लोजिंग वैल्यू बोले या क्लोजिंग टोटल अमाउंट बोले, बात बराबर है, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट। अब हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चले हम नेट प्रॉफिट, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो आपको बोरिंग ना फील हो, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि नेट प्रॉफिट किस तरीके से निकालिएगा और ये सभी को डिज़ाइन किस तरीके से कर पाइएगा, एक टू जेड पूरी मुकम्मल हम उसमें क्लियर कर देंगे। अभी का क्लास यहीं हम ख़त्म करते हैं, ओके।
अगर कहीं अभी तक आपको थोड़ा भी समझ में आया तो उम्मीद तो फिर नहीं मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, अल्लाह हाफिज़।